गुरमीत जी, आखिर संविधान हत्या दिवस की जरूरत पड़ क्यों रही है? इसे क्यों इस तरह से मनाया जा रहा है? बीजेपी बार बार कह रही है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि आज से 50 साल पहले 1975 में कांग्रेस ने क्या किया था। तो ऐसे में संविधान हत्या दिवस की भूमिका को हम किस तरह से देखें? देखिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि जो इमरजेंसी 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाई थी, वो लोकतंत्र जो भारतीय है उसका एक इतना बड़ा एक काला अध्याय है, जिसको आज आप देखिए कि 50 वर्षों बाद, 73 से अगर आप जुड़े, एग्जैक्ट 50 वर्ष हुए, तो उसको वो पार्टी ना तो अपने से उतार पाई, ना विपक्षी उसको उससे हटने देते हैं। जी। ये भी सही है, ये कहते हुए कि जब इमरजेंसी लगी थी, आप जानते हैं, उसके बाद 75 में चुनाव हुए, पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन वही इंदिरा गांधी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला था या बंद किया था और तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाला था, वही इंदिरा गांधी वापसी भी करती हैं 1980 में। हम्म। और फिर 84 में उनकी, आप जानते हैं, एक दुखद घटना में जी जी। की हत्या होती है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो निश्चित ही वो, और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो 1971 में बांग्लादेश की जो आजादी हुई, बांग्लादेश जो अलग बना, उस समय इंदिरा गांधी की इतनी तारीफ हुई। और इवन की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनको बहुत माँ दुर्गा या इस तरह से उनको वो भी कहा। और केवल 5 वर्षों में और फिर दोबारा 5 वर्षों में, तो यही राजनीति है। मतलब 1971 में शायद वो अपनी लोकप्रियता के शिखर पे होंगी, और उसके बाद 1975 में जो है वो 5 साल बाद इतनी असुरक्षित हो गई कि उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी। हम्म। और फिर 5 साल बाद वो वापस सत्ता में भी वापस आ गई, जबकि इतना बड़ा जैसे मैंने बताया कि वो एक काला अध्याय था इमरजेंसी का। कोई भी इमरजेंसी को डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हमने आजादी के बाद से एक लोकतंत्र की पद्धति अपनाई। आप जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश रहे, वहाँ खासतौर पर पाकिस्तान में, इवन नेपाल में, कई जगहों पर बिल्कुल भी उस लोकतंत्र को बनाए रखने जो है वो संभव नहीं हो पाया, और अलग अलग समय पर विद्रोह भी हुए। जी। अब बीजेपी ये क्यों कर रही है? नेचुरली बीजेपी इसलिए कर रही है कि जब भी एक बात सत्ता के केंद्रीकरण की होती है, या तानाशाही की होती है, या इस तरह का जो मान लीजिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली, आजकल जो चर्चा चलती है कि प्रधानमंत्री हम्म। कार्यालय बहुत शक्तिशाली है और बाकी लोगों को अधिकार नहीं है, इस तरह का तमाम ऐसी चीजें हैं जो, जिसे हम विस्पर्स इन द कॉरिडोर बोलते हैं, वो सारी चलती हैं। और कई बार ऐसा भी नहीं होता कि वो सारी बातें ही बेदम हो या उनमें कोई तथ्य ना हो। तो उनके पास एक काउंटर करने के लिए इमरजेंसी हमेशा, जैसे हम बोलते हैं ना, आईना दिखाने वाली जी बात जी। होती है। तो वो अतीत से जो है वो बार बार उनको याद दिलाया जाता है, तो कांग्रेस पे अटैक करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा मुद्दा यही उठाती है कि भाई आप, तानाशाही है और अधिकारों की वो हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन वगैरह का आप देखते हैं, या और जो संवैधानिक संस्थाएं, उनका कांग्रेस हमेशा ये बात करती है कि दुरुपयोग हो रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनकी आज़ादी पे सवाल है, सब कुछ है। तो फिर वो बार बार इमरजेंसी, चाहे आप पार्लियामेंट के अंदर देखें या आप पार्लियामेंट के बाहर देखें। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि उनका पॉलिसी खासतौर पर मोदी जी की हमेशा ये रही है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हम्म। जब जब उनपे कोई आक्रमण हुआ है, उन्होंने दुगनी उससे आक्रमण का जवाब दिया है। तो और उससे ज्यादा तीखी बात वो बिल्कुल कर देते हैं। गुरमीत साहब, तो क्योंकि वो ये उस, चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के। मैंने तो जब बात की शुरुआत की, तब ये कहा कि लोकतंत्र का जो भारत है, भारत का जो लोकतंत्र का इतिहास है, उसमें वो एक काला अध्याय है। हम्म। लेकिन शायद किसको पसंद आई किसको नहीं आई, ये हमारा हम्म। काम नहीं है देखना। क्योंकि इतिहास जो होता है ना, एक साहित्य का, एक व्हाट इज हिस्ट्री करके एक किताब है EH की, तो वो कहते हैं कि इतिहास जो है वो केवल तथ्यों का संकलन नहीं होता, वो हम्म। व्याख्या भी होता है। तो जो इतिहास लिखने वाले लोग भी है ना, वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं तथ्यों की। बहुत सारे तथ्य ऐसे मिल जाएंगे। अब ये भी एक तथ्य है कि RSS पे बैन लगा था आजादी के बाद, महात्मा गांधी की जब हत्या हुई। हम्म। और इसी तरह के तमाम बयान कई बार मिल जाते हैं जो किसी एक पार्टी ने, पर जैसे कुछ अरोड़ा जी कह रहे हैं, कुछ विदु जी कह रहे हैं। होता क्या है, इसीलिए तो इतिहास की किताबों में आप देखते हैं कई बार इसको लेके विवाद होता है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से इतिहास की किताबें, जबकि तथ्य जो होते हैं, जो घटनाएं हो चुकी हैं, वो तो
वो तो हो चुकी है, उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन उससे जुड़े हुए जो तमाम चीजें होती है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसको लेके प्रॉब्लम होती है। मैं दोबारा एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर ये तथ्य है जो मैंने कहा और शायद उन्हें पसंद नहीं आया, कि इतिहास में अगर ये तथ्य है कि इमरजेंसी लगी और वो एक काला अध्याय था, तो ये भी एक तथ्य है कि इतना नाराजगी के बावजूद वही इंदिरा गांधी वापसी कर गई राजनीति में। तो अब अगर हम जनता की बात करें, तो वो तो ये राजनीति में चलता रहता है। मैंने सिर्फ इसको लाइटली नहीं लिया, मैंने पहले ही कहा कि ये, इसको चाहे ललित जी किस भी तरह से कह लें कि जी तेल का इशू था, ये था, वो तो निश्चित ही सभी लोग इस बात पे सहमत हैं। और बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता भी जी आपको बाद में मिल जाएंगे जिन्होंने इस पर सीधे सीधे रिग्रेट भी किया है, और इस पे उन्होंने ये माना है कि ये जो आपातकाल लगाना था ये सही फैसला नहीं था। और उस पे, उस कैसे आपातकाल लगा, अब तो फिल्में भी बन रही हैं आजकल। आजकल तो राजनीतिक विषयों पर इतनी फिल्में बनने लगी है, आप देखते हैं मनमोहन सिंह जी पर बन गई, उसके बाद इमरजेंसी पे अभी कंगना रनौत जी की जी जी फिल्म जी। आई है, उसमें भी क्या तथ्य ठीक है क्या नहीं, मैंने बताया जैसे वो अपने अपने हिसाब से तथ्यों को कई बार चुन लिया जाता है। लेकिन तो उसमें किस हालात में लगी, उसमें संजय गांधी की क्या भूमिका थी, उसमें फलाने की क्या भूमिका थी, दिखाने की क्या, बहुत सारी तथ्य हैं। मुद्दा ये है कि कई बार, और ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है अगर उनको ये लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने संविधान ले लेके घूमे। आपको पता है पार्लियामेंट में भी जब शपथ ली, तो राहुल गांधी जी जो है वो एक छोटी सी किताब रखने लगे थे संविधान का, जो शॉर्टर वर्जन था। और पिछले चुनाव में जो झटका लगा, उसमें एक बड़ी भूमिका उसकी मानी गई कि भाई जी 400 पार इसलिए खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। अब उसी, क्योंकि उसी संविधान के क्लॉज जिसका उन्होंने भी जिक्र किया, उसके तहत आपातकाल लगाया गया। और लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकते उस क्लॉज की, उस समय जरूरत नहीं थी, उसके रीजन कुछ और थे, क्योंकि वो कोर्ट का फैसला उनके चुनाव को अयोग्य ठहरा दिया गया था इंदिरा गांधी जी को। तो और तमाम जो इंटरनल बातें चल रही थी, उसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। तो ठीक। इमरजेंसी जो है वो किसी भी लिहाज से कोई भी व्यक्ति शायद जस्टिफाई नहीं कर सकता। जी और वो एक घटना थी जो हो गई। अब कांग्रेस को, और जो मैंने जो कहा वो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दा अपने हाथ से जाने नहीं देती, और राजनीति में उसका ये काम है। आप भुनना हम कह लो, इन्हीं इन्हीं भुनाना कह लो, टेक्निक्स वो पर हम भुनाना बात कोई कर रहे अपराध हैं। नहीं है। राजनीति जी अगर आपने करनी है, सत्ता में गुरमीत आना जी, है, तो यही दूसरी पार्टी को आप मुझे डाउन लगता है करोगे यही तभी आओगे, चीजें बीजेपी जब के लिए लोगों को कहीं ना अपने साथ कहीं जोड़ो। प्लस पॉइंट साबित होके प्लस पॉइंट हो जाती है कांग्रेस कि भी करती है, जी। कांग्रेस ने गुजरात रॉयट्स को कितना बात करी सालों तक, करी हम्म कि नहीं करी, और हुए थे वहां पर। हम्म। ठीक है। अपने अटल जी ने भी जाके वहां पर उनको कहना पड़ा था, राजधर्म वाला एक क्लिप बहुत दिखाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में होती हैं। और कोई भी आदमी हो, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि उससे कोई जीवन में गलती नहीं हुई होती होगी, लेकिन आपातकाल क्या जैसी सरकमस्टांसेस। घटना मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इससे बड़ी कोई घटना ऐसी हुई होगी जहां पर आपातकाल निश्चित ही, के निश्चित ही, 50 साल बाद निश्चित ही। भी। जब वो ये कह रहे हैं कि जी अगर हमने इलेक्शन कमिश्नर लगा दिए हम्म और रूल बदल दिया, उसकी तुलना आप आपातकाल से नहीं कर सकते, तो वो ठीक कह रहे हैं। मैं कब हम्म। कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस जब संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बात करती है, तो बीजेपी उसका काउंटर ये करती है कि आपने तो आपातकाल लगाकर एक तरह से संविधान की हत्या ही कर, ये कह रहा हूं। हम्म। तो वो, और वो बीजेपी कोई, आप कहो जी नई पीढ़ी को एजुकेट करने के लिए कर रही है, तो मैं कम से कम इससे सहमत नहीं हूं। ठीक है। आजकल एजुकेट होने के लिए पार्टियों के कार्यक्रमों की उतनी आवश्यकता नहीं है, लोगों को पता लग जाता है। वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो स्पिरिट है, या जो कांग्रेस ने बहुत संविधान संविधान किया 2024 के इलेक्शन में, पार्लियामेंट में भी अच्छा वो किया, और सभी जगहों पर ये इनवेरेबली बात की कि संविधान बदलना चाहते हैं 400। और कहीं ना कहीं वो लोगों के गले भी उतरा शायद, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर बीजेपी को नुकसान भी हुआ, और वो हम्म। अपने दम पर मेजोरिटी नहीं ला पाए जो पिछली बार वो लाए थे 303 जब चला था 2019 के जो जी चुनाव। तो उसकी बिल्कुल वजह से अब संविधान वही वाले चीजें हैं मामले कि पे अब वो कांग्रेस जो के पास आगे क्या ऑप्शन